इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 267 के बारे में। ये आर्टिकल बात करेगा कंटेंजेंसी फंड। किसका कंटेंजेंसी फंड? इंडिया का कंटेंजेंसी फंड, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करती है उसके लिए, और स्टेट का, राज्य का जो कंटेंजेंसी फंड होता है वो। हम लोग ये भी जानेंगे कंटेंजेंसी फंड होता क्या है आखिर में। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अनुसार ये बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट जो है, मतलब जो संसद है, वो किसी कानून के तहत एक कंटेंजेंसी फंड का एक इस्टेब्लिशमेंट करेगी और एक कंटेंजेंसी फंड का निर्माण करेगी। उस कंटेंजेंसी फंड, उसका नाम क्या दिया जाएगा? द कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसमें क्या रखा जाएगा? उसमें कुछ पैसा रखा जाएगा जो कि कानून के द्वारा बताया जाएगा। किस लिए रखाया जाएगा? ताकि कोई जो अनफोर्सिन घटना हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग का कोरोना वायरस आ गया था, तो इससे क्या हुआ, पूरा इकोनॉमी गड़बड़ हो गया। तो वहाँ पैसा निकालने के लिए कंटेंजेंसी फंड में सरकार जा सकती है और वो देख सकती है कि हम लोग 1 करोड़ रुपया इसमें मान लेते हैं कि कंटेंजेंसी फंड में रखा हुआ है। तो 1 करोड़ रुपया का कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस का उपचार करने के लिए, रिलैक्सेशन देने के लिए वो पैसे खर्च किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कंटेंजेंसी फंड में क्या होता है, ऐसा पैसा रखा जाता है जो कि ऐसा घटना के लिए रखा जाता है जिसको कि कोई नहीं सोचा हो, कोई नहीं देखा हो, या फिर ऐसा हो सकता है जो कभी भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल सुखाड़ आ गया हो, या फिर बाढ़ आ गई हो, या फिर कहीं अर्थक्वेक आ गया हो, या कुछ भी ऐसे कोरोना वायरस आ गया हो। ठीक है, या फिर सरकार को बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया हो। तो इन सब चीज़ों से एक फंड का निर्माण किया जाएगा जिसमें कि पार्लियामेंट जो है वो समय समय पर कानून के तहत ये बताएगी कि कितना पैसा उस फंड में रखना चाहिए, ताकि समय आने पर उस फंड से पैसा निकाला जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो फंड बताया गया, मतलब जो कंटेंजेंसी फंड है, वो किसके पास होगा? एक तरह से वो प्रेसिडेंट के पास होगा, और प्रेसिडेंट के पास ये हक होगा कि वो जो फंड में पैसा है उससे वो पैसा निकाल सकती है। क्यों पैसा निकाल सकती है? आर्टिकल 115 और 116 के अंतर्गत। आर्टिकल 115 में क्या बताया गया था? सप्लीमेंट्री ग्रांट। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर कोई इनिशिएटिव मान लेते हैं कि अगर सरकार रोड बनवा रही है और रोड बनवाने में जितना पैसा आकलन किया गया था कंसोलिडेटेड फंड से, वो कम पड़ गया, तो उसके लिए यहाँ पर जा सकती है, इस फंड में जा सकती है कंटेंजेंसी फंड, और वहाँ से पैसा निकाल सकती है, तो वो सप्लीमेंट्री ग्रांट में आ गया। फिर अगर कुछ अनफोर्सिन घटना हो गया, जैसे कि कोरोना वायरस वाला बात हो गया, तो उसमें वोट्स ऑन अकाउंट कर सकते हैं आर्टिकल 116 के अनुसार। तो उसमें क्या होगा, पैसा निकालने के लिए वोटिंग वगैरह होगा। तो इस सब हिसाब से पैसा निकाला जा सकता है। और सेम सिचुएशन यहाँ पर जैसे केंद्र सरकार का था, जैसे पार्लियामेंट का था, वैसे ही स्टेट में भी, राज्य में भी सेम होगा। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट होगा जो कि एक कंटेंजेंसी फंड का निर्माण किया जाएगा, और उस कंटेंजेंसी फंड में भी वैसा ही सेम पैसा रखा जाएगा जो कि ऐसे घटना पर निकाला जाएगा जिसको के बारे में कोई नहीं सोचा हो या कोई आकलन नहीं किया हो। और वो किसके हाथ में होगा? जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास होता है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर के पास होगा। ठीक है, और गवर्नर के पास ये ऑथराइजेशन होगा, उसके पास ये हक होगा कि वो चाहे तो आर्टिकल 205 सेम फिर से सप्लीमेंट्री ग्रांट, और आर्टिकल 206 जिसमें कि था वोट्स ऑन अकाउंट, मतलब कि अगर पैसा निकालना है तो उस पर वोटिंग वगैरह। ठीक है, तो इन सब सिचुएशंस में स्टेट जो है, राज्य जो है, वो कंटेंजेंसी फंड से पैसा निकाल सकती है, और पहला सिचुएशन में पार्लियामेंट निकाल सकती है। तो यही आर्टिकल था 267, और ये बताया आपने को कंटेंजेंसी फंड ऑफ स्टेट क्या होता है, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होती है। ठीक है, और उससे कैसे पैसा निकाला जाता है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।